हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे पॉलीगन के बारे में और आज हम उसका लास्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उससे रिलेटेड। हम लास्ट पोर्शन में क्या बचा है आपका, एक ट्रेपेजियम बचा है और एक काइट बची है ना। तो हम बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, पहला ट्रेपेजियम की। पहले बात कर लेते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो साइड है पैरेलल होती है, अपोजिट साइड। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? ये लिखेंगे ए क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite side opposite sides is parallel is called trapezium। क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम कहेंगे। ट्रेपेजियम की रिक्वायरमेंट ये कहती है कि हमारे पास दो, कोई भी एक पेयर, क्या कहते हैं, एक पेयर जो होगा ट्रेपेजियम का वो अपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए। अदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, लेकिन मेन कंडीशन ये है कि आपका एक पेयर जो है, एक पेयर आपका पैरेलल होना चाहिए ना। जिससे आपका बना दें ये क्या है आपका ट्रेपेजियम है। इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये जो मेंशन कर रहा हूं मैं, कहूं ए बी सी डी, क्या रहना चाहिए? ए बी जो रहना चाहिए वो पैरेलल टू रहना चाहिए सी डी के। अगर पैरेलल है तब तो ट्रेपेजियम होगा, अदरवाइज ट्रेपेजियम नहीं होगा। दो साइड, यहीं से कुछ ऐसा भी बना सकते हो आप, यहां से ऐसे भी बना सकते हो बच्चों, आप ऐसे ही बना सकते हो। ये भी एक फिगर जो है, ये भी आपका किसका, ट्रेपेजियम का ही है, ऐसा बना सकते हो। तो मेनली ट्रेपेजियम की अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो कितनी साइड पैरेलल होनी चाहिए? दो अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, या एक पेयर कह दें पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा, यहीं से मैं कहूं, क्या पीछे मैंने जो फिगर पढ़े हैं, स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, कि ये सारे मैं ट्रेपेजियम कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल कोमा रोम्बस एंड पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, सबको ट्रेपेजियम आप कह सकते हो। क्लियर है? तो ट्रेपेजियम की बस इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है और कोई ज़रूरत है नहीं कुछ और डिटेल में जाने की। अच्छा, इसमें डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई कंपलसरी नहीं है। डायगोनल्स में और मे नॉट भी इक्वल है ना, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। डायगोनल्स आर में, डायगोनल्स में और मे नॉट भी कहते हैं, डायगोनल्स में और मे नॉट भी इक्वल, हो भी सकते हैं, वो डिपेंड करेगा गिवन सिचुएशन में, लेकिन जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है ना। चलो, अंतिम शेप आ जाती है आपकी काइट। क्या आ जाती है? अंतिम शेप डिस्कस करते हैं किसके बारे में? काइट के बारे में। काइट के बारे में डिस्कस करते हैं। काइट क्या कहती है? दो एडजेसेंट साइड जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। क्लियर? देखें क्या कहती है काइट? ए क्वाड्रिलेटरल in which two
पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ काइट। क्या कहेंगे? एक काइट कहेंगे। क्लियर? कैसे होता काइट में? ध्यान से देखो जरा। ये कुछ इस तरह से काइट बनती है, कुछ इस तरह से काइट बनती है। आपकी ये वाली साइड इस वाले के बराबर होनी चाहिए, ये वाली साइड इस वाले के बराबर होनी चाहिए। यहीं से मैं अगर बात करूं तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं। ये जितना होगा एंगल ए बी सी डी, एंगल बी बराबर एंगल डी के होता है ना। जो बराबर साइड होंगी उनके बीच के एंगल अपोजिट एंगल बराबर नहीं होंगे। यहां से मैं कह दूं बेटा कौन कौन सी साइड बराबर हैं? ए बी बराबर ए डी के रहेगा एंड बी सी बराबर सी डी के रहेगा, ये बराबर रहेंगी। और यहां से अगर डायगोनल देखें, ये एक डायगोनल रहा और ये एक डायगोनल रहा, और डायगोनल को आप अगर देखो, एक डायगोनल ये रहा, डायगोनल कितने पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। डायगोनल जरूरी नहीं है बाइसेक्ट करें, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, स्पेशल केस होगा वो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि डायगोनल इंटरसेक्ट जो करते हैं वो 90 डिग्री, बाइसेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो स्पेशल केस में आता है ना। लेकिन हाँ इतना जरूर है, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, सम ऑफ एंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है हमारा? 360 डिग्री। वो फिक्स है 360 डिग्री होता है। दूसरा बेटा, अच्छा ये चीज बताओ कि हमसे जो कह रहा है कि पेयर ऑफ साइड्स जो है, एडजेसेंट साइड का पेयर जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट कोई फुलफिल कर रहा है? सोचो, आप अगर देखो तो स्क्वायर फुलफिल कर रहा है। एक स्क्वायर की बात करूं मैं, स्क्वायर इज अ काइट, स्क्वायर एक काइट है, लेकिन काइट स्क्वायर नहीं, हर एक काइट स्क्वायर नहीं होगी, वो स्क्वायर ही होगा। स्क्वायर को काइट बोल सकते हैं। जैसे आपसे मैं कहूं यहां से थोड़ा सा और बढ़िया सा बनाए, ये रहा, चलो ये बढ़िया बना, ये रहा बेटा। ये वाली साइड ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए है। अब हमें कौन सी एडजेसेंट साइड देखनी है बच्चों? तो एडजेसेंट साइड ये वाली और ये वाली एडजेसेंट साइड कहलाएगी, बराबर है। ये वाली और ये वाली एडजेसेंट साइड कहलाएगी, दोनों के दोनों बराबर है। तो सारे स्क्वायर जो होते हैं वो काइट होते हैं। अच्छा, आप कहो सर रोम्बस, तो रोम्बस का देखो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल अभी बना के दिखाता हूँ। ये कंफ्यूजन ये रहता है कि सर रोम्बस को काइट नहीं कह सकते क्या? अभी इसको भी बना के दिखा देते हैं, यहां से देख लेते हैं बेटा, है ना। ये वाला और ये वाला साइड ए है, ये भी ए है, ये ए है और ये भी ए है। दैट मीन्स हमारा रोम्बस भी एडजेसेंट की देखो, एडजेसेंट साइड जो होनी चाहिए, दो एडजेसेंट साइड आपकी बराबर होनी चाहिए, हैं? बिल्कुल है। अगर दो एडजेसेंट साइड हैं बराबर तो ऑल रोम्बस आर काइट, ऑल रोम्बस आर काइट। क्योंकि काइट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो एडजेसेंट साइड बराबर होनी चाहिए, अपोजिट दो एडजेसेंट साइड वो भी बराबर होनी चाहिए, तब तो काइट कहलाएगा, अदरवाइज काइट नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा बच्चों क्वाड्रिलेटरल के बारे में, और ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन हो गया पॉलीगन के बारे में।
कुछ पॉलीगन के क्वेश्चंस डाल रखे हैं मैंने, वो दिखा देता हूँ, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तीन साइडें अगर नहीं याद हो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैं फिर से बता देता हूँ, n-k2 इंटू 180 होता है, और n की वैल्यू कितना बच्चों 3-k2 इंटू 180, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ना याद हो तो आप याद कर लेना, कितना होता है ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हाउ मेनी साइड डज अ हेक्सागन हैव। हेक्सागन के पास कितनी, मैंने बताया था, देखो कैसे, ट्राइंगल के पास 3, स्क्वायर के पास 4, पेंटागन के पास 5, हेक्सागन के पास 6, हेप्टागन के साथ पास 7, ऑक्टागन के साथ 8, और नेप्टागन के साथ में 9, और डेकागन के साथ में 10। यहां तक ही पूछता जनरली, हेक्सा की बात कर रहा तो 6 हो जाएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलीगन विद 8 साइड। मैंने फिर से कहा बेटा 8 साइड का मतलब ऑक्टागन। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन कहलाता है जिसकी सारी साइड बराबर और सारे एंगल बराबर होते हैं। चेक करें, रेक्टेंगल का नहीं होता, स्केल एंड ट्राइंगल तो होगा नहीं, स्क्वायर हो जाएगा आपका। और अच्छी बात यह है स्क्वायर जो है स्मॉलेस्ट क्वाड्रिलेटरल होता है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जो होता है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो स्क्वायर होता है, और रेगुलर पॉलीगन की बात करें तब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, याद रखना है ना। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। इंटीरियर एंगल की बात करें, देखो मैं इसको दो तरीके से दिखा दे रहा हूं करके। एक तो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है n-k2 इंटू 180, और कितनी साइड है पेंटागन की, तो n आ जाएगा नीचे। n-k2 कितना है बच्चों, n कितना है 5, -k2 अपॉन 5 इंटू 180, 5 3 is 15, 5 3 is 15, और 3 पता 5 6 is 30, कितना आ जाएगा बेटा 3 इंटू 36, 3 6 is 18, 3 3 is 9, 1 10, 108 डिग्री आपका आ जाएगा, 108 डिग्री। लेकिन आप इससे नहीं करोगे यार, आप जो करोगे एक्सटीरियर एंगल निकालो, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल निकालना बड़ा आसान होता है। एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 अपॉन n, इससे बड़ा आसान पड़ जाता है 360 अपॉन n की वैल्यू 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 72 डिग्री आ गया। अब आप क्या करना है, इंटीरियर एंगल आपको निकालना है, तब 180 में से घटा दो 72, कितना आ जाएगा 108 डिग्री ही आएगा आपका आंसर। तो मैं जो प्रीफर करता हूँ वो एक्सटीरियर एंगल को प्रीफर करता हूँ, 360 को डिवाइड कर दो, क्योंकि माइंड में कैलकुलेशन हो सकती है ना, माइंड में कैलकुलेशन करना बड़ा आसान हो जाता है, इससे कर सकते हो आप दोनों तरीके से कैसे भी, है ना। फिर क्या रखा है ना क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉ। क्वाड्रिलेटरल के पास कितनी साइड होती है बच्चों, साइड होती है आपकी 4, और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, डायगोनल्स की बात करें तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं n इंटू n-k3 अपॉन 2, n इंटू n-k3 अपॉन 2, कितना आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 4 -k3 अपॉन 2, 2 2 4, 4 -k3 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। दो डायगोनल आपके होते हैं किसके पास, क्वाड्रिलेटरल के पास। कोई और आएगा इससे निकल जाएगा। Which polygon has the largest number of side if it is still considered as a simple polygon। एक पॉलीगन के पास सबसे ज्यादा साइडें कितनी हो सकती हैं, कोई लिमिट नहीं होती। हाँ लोअर लिमिट होती है 3 होती है, मिनिमम साइड कितनी होती है 3, अपर लिमिट कहीं कंसीडर्ड नहीं, कितनी होंगी। हाँ क्वाड्रिलेटरल को स्पेशली कर दो तो 4 होती हैं, ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं होती है आपके पास, नो लिमिट। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 30 डिग्री। हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगन हैव। और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है आपके पास 360 अपॉन n। तो एक काम करें n निकाल दें ऐसे, तो कितना आ जाएगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो कितना आ जाएगा 360, और एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा बच्चों 30 डिग्री, तो यहाँ से 0 से 0 3 1 जा और 3 2 जा, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 12, 12 नंबर ऑफ साइड आ जाएंगे, 12 नंबर ऑफ साइड आ जाएंगे। इन द डायग्राम ऑफ पेंटागन हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉ। किसके साथ लिए, पेंटागन के लिए। पेंटागन के लिए डायगोनल्स का फॉर्मूला फिर से लिख दें। डायगोनल्स क्या कहता है, वो कहता है n इंटू n-k3 अपॉन 2, और n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू आपके पास 5, और 5 -k3 अपॉन 2, तो यहां से 5 इंटू
5 माइनस के 3 2/2 और 2 से 2 कट जाएगा, कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे, 5 नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। सिंपल है, ये हो जाएगा। फिर क्या क्या रखा, इफ अ फिगर shows a quadrilateral with one pair of parallel sides, what type of polygon is it? if एक पेयर जो है आपका पैरेलल साइड्स का है तो कौन सा कहलाएगा आपका, वो ट्रिपेजियम कहलाएगा। रोम्बस नहीं कहलाएगा, काइट में तो होती नहीं है, रेक्टेंगल में तो 2 पेयर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा ये 10 नंबर बढ़ गया, डल गया, हम इसको 11 कर देते हैं, चलो इसको 11 कर देते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है ना। क्या कर रखा है, इन अ फिगर ऑफ ए रेगुलर डेकागन व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एलिमेंट, डेकागन, डेकागन का मतलब एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एन की वैल्यू 10 है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछा है, तो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो एन माइनस के 2 सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है एन माइनस के 2 इंटू 180 होता है। चलो भाई ठीक है, एन कितना है 10 माइनस के 2 इंटू 180, और यहां से आप लगा दोगे 8 इंटू 180, और 8 8 जा 64, 8 और 6 14, कितना आ जाएगा 1440, 1440 डिग्री, तो ये कहलाएगा इसका एंगल का सम, इंटीरियर एंगल। तो आई होप आपको मजा आया होगा, ये बड़ा ही शानदार है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, इसी साल पेंटागन का क्वेश्चन पूछा था, और बड़ा सिंपल सा मैंने बताया, पेंटागन का पूछता है, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेंटागन, हेक्सागन, इंटीरियर एंगल पूछ लेगा, एक्सटीरियर पूछ लेगा, नंबर ऑफ साइड पूछ लेगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ लेगा, और बहुत पूछता है ये क्वेश्चन ऐसे ना। तो ये था हमारा पॉलीगन का चैप्टर। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, और अगर मजा आया है तो एक बार कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया करो, कमेंट जरूर किया करो, अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दिया करो, तो उससे क्या होता है ना, और बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेंगी आपको, है ना। और तब तक आप नई चैप्टर का वेट करें और इसको देखें मजे से, और अगर आपको हेल्प हो रही है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि उनके साथ शेयर करोगे तो उनको भी मजा आएगा। और तब तक के लिए हम